जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक किडनी केयर। आज हम बात करेंगे जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, गुर्दों की दायमी बीमारी में होते हैं, जिनके डायलिसिस हो रहे होते हैं, उन पेशेंट्स में दौरान डायलिसिस फीवर है, शीवरिंग है, जिसे कपकपाहट का होना बोलते हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है दौरान डायलिसिस फीवर होने की। वैसे तो दौरान डायलिसिस मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हाई भी हो सकता है, शुगर लेवल डाउन हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, मसल्स क्रैम्प्स हो सकते हैं, या फिर फीवर और शीवरिंग है। तो आज बात करेंगे दौरान डायलिसिस जो गुर्दों की दायमी बीमारी में है मरीज़, उनमें दौरान डायलिसिस शीवरिंग होती है, फीवर होता है, जिसे कपकपाहट बोलते हैं। तो उसकी क्या वजह हो सकती है। देखें, कुछ पेशेंट्स में डायलिसिस कैथेटर लगा होता है, गर्दन के अंदर इंटरनल जुगुलर वेन है, या फिर टांग के अंदर भी लगाया जाता है, सबक्लेविन वेन में भी पास पेशेंट में लगा होता है। तो ज़्यादा देर तक कैथेटर के अंदर रहने की वजह से इन्फेक्शन बन जाती है। कैथेटर के इर्द गिर्द कैथेटर के अंदर इन्फेक्शन बन जाती है, उसकी वजह से दौरान डायलिसिस पेशेंट को शीवरिंग होती है। तो देखें, दौरान डायलिसिस शीवरिंग क्यों होती है, इससे पहले भी हो सकती थी या बाद में भी। देखें, इन्फेक्शन है, कैथेटर की साइड पे है या उसके अंदर है। जब मशीन के ज़रिए ब्लड को बाहर निकाला जाता है, फिर उसी स्पीड से ब्लड अंदर जा रहा होता है, तो जो कैथेटर की इन्फेक्शन है वो पूरे ब्लड में, बॉडी में फैल जाती है। तो डायलिसिस स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाती है, पूरे ब्लड में फैल जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को शीवरिंग होती है, फीवर होता है, कपकपाहट होती है, वो बर्दाश्त से भी बाहर होती है, बहुत तकलीफ होती है पेशेंट के लिए। तो जो सबसे बड़ी मेन वजह है डायलिसिस के दौरान कपकपाहट होने की, फीवर शीवरिंग होने की, वो है कैथेटर इन्फेक्शन। उसके बाद कुछ पेशेंट्स में फिस्टुला इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से दौरान डायलिसिस पेशेंट को शीवरिंग होती है। क्योंकि फिस्टुला भी सेम है, कैथेटर की तरह है, उसमें इन्फेक्शन है पूरी बॉडी में। जब इन्फेक्शन फैलेगी तो पेशेंट को दौरान डायलिसिस शीवरिंग होती है, फीवर होता है। तो कैथेटर के इन्फेक्शन और फिस्टुला के इन्फेक्शन के अलावा आपको डायलिज़र रिएक्शन भी हो सकता है दौरान डायलिसिस, उससे भी आपको शीवरिंग होती है, फीवर होता है। या फिर कुछ पेशेंट्स में एचबी लेवल डाउन होती है, वो पेशेंट दौरान डायलिसिस ब्लड लगवा रहे होते हैं, ब्लड के रिएक्शन से भी आपको शीवरिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है और सीवियर शीवरिंग होती है। या फिर जो ब्लड लगा रहे हैं उसकी स्पीड ज़्यादा होने से भी आपको शीवरिंग हो सकती है। इसके अलावा आपको मेडिसिन के रिएक्शन से भी शीवरिंग हो सकती है। मेडिसिन की डोज ज़्यादा लगने से या फिर गलती से एक्सपायरी मेडिसिन के लगने से भी आपको शीवरिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है। तो ब्लड रिएक्शन है, डायलिज़र रिएक्शन है, मेडिसिन का रिएक्शन है, या फिर कैथेटर का इन्फेक्शन है, फिस्टुला का इन्फेक्शन है, ये मेन वजह होती हैं दौरान डायलिसिस। आपको जो फीवर होता है, शिवरिंग होती है, उसकी फीवर होता है, इसको फौरी तौर पर ट्रीट करना होता है। तो डायलिसिस यूनिट में इमरजेंसी मेडिसिन ट्रे रखी होती है, उसमें पेशेंट को फौरी तौर पर एंटी एलर्जिक इंजेक्शन दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है, स्टीरॉयड मेडिसिन दी जाती है। उस दौरान एक्सपर्ट डायलिसिस स्टाफ और ड्यूटी डॉक्टर का होना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पेशेंट के लिए बहुत ही तकलीफ देह मरला होता है। तो इसको फौरी तौर पर ट्रीट करना होता है। इससे मज़ीद ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं दौरान डायलिसिस। अगर शीवरिंग को फौरी तौर पर कंट्रोल ना किया जाए तो इससे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा शूट हो सकता है, जिससे आपको हेमरेज हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पेशेंट को मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं दौरान डायलिसिस। कुछ पेशेंट में फिस्टुला भी ब्लास्ट हो जाता है ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से। तो इसको अब फौरी तौर पर ट्रीट करना होता है।